अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ़ मज़हब और मुख्तलिफ़ मसलक के लोग हैं। हर शख्स अपने मज़हब को और अपने अपने मसलक को प्रमोट कर रहा है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो जिस चीज़ को हक़ समझता है उसी को वो फॉलो कर रहा है। जब उसे हक़ समझता है तभी तो फॉलो कर रहा है। और जब वो किसी चीज़ को अपने नज़दीक हक़ समझता है, तो मैं समझता हूँ उसका हक़ है कि वो अपने हक़ को दूसरों को भी बयान करे कि भई ये बात हक़ है मेरे नज़दीक। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो अलग अलग मज़हब के लोग हों या अलग अलग मसलक के। लेकिन बुरी बात और प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब एक शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है किसी और नाम से, और वो पेश करता है किसी और चीज़ की तालीमात। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं जो है मुस्लिम हूँ, और मैं आपको एक मुस्लिम स्कॉलर हूँ और आपके सामने मैं पेश करूँगा इस्लामी तालीमात को, और फिर वो ये कहने लगे कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ये कुरान से साबित है, और घुमा फिरा कर वो कहने लगे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए कलिमतुह यानी अल्लाह का कलमा और कलिमतुल्लाह का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो इससे ये पता चलता है कि वो अल्लाह के, और रूहुल्लाह का लफ्ज़ यूज़ किया है, रूहम मिन, इस तरीके से। तो मनी इन अल्फाज को आपके सामने पेश करने के बाद ये कहें कि देखें, इनसे ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो है वही यानी बेटे हैं, और वैसे ही हैं जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि जो ट्रिनिटी है, हमारा जो अकीदा है कि अल्लाह और यानी हज़रत ईसा ये एक दूसरे से जुदा नहीं है, क्योंकि रूहम मिन उनको कहा गया, कलिमतु कहा गया, कलिमतुल्लाह कहा गया। तो यानी ये अल्लाह ताला ही का जुज़ है, नाउज़ु बिल्लाह। तो जब इस तरह की बातें करता है तब प्रॉब्लम होती है। अगर कोई शख्स अपने आप को ईसाई कहकर इंट्रोड्यूस कराए, फिर वो उसके जो मन में आए वो कहे, वो चाहे इंजील के हवाले से कहे, तौरात के हवाले से कहे, या कुरान करीम की आयत को वो तोड़ता मरोड़ता रहे, हमें उससे इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। हम वहाँ ये कह सकते हैं कि बंदा कुरान करीम की आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई शख्स किसी और मसलक का फ़ॉलो करने वाला हो और वो अपने मसलक की तालीमात को पेश करे, तो चाहे वो अपने अकाबरीन उलमा की जो है इल्म यानी तालीम को फैलाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक को इसका इख्तियार है। या इसी तरह अगर वो दूसरे मसलक की इबारत को दलील बनाता है और उसको तोड़ फोड़ कर पेश करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अपने जो है अकाबिर की इबारत को बयान करें, उसमें तो दुरुस्त हो सकता है। लेकिन हमारे अकाबरीन की जो इबारत को बयान कर रहा है, तो इसमें इससे चूक हो रही है, इसलिए कि इसका मतलब जो है हमारे अकाबरीन ने ये नहीं लिया है जो इस शख्स ने लिया। तो ये एक बात अलग है। लेकिन जब कोई बंदा अपने आप को, जैसे मैंने बताया, मुस्लिम कहकर इंट्रोड्यूस कराए और फिर क्रिश्चियनिटी को पेश करे और दलील कुरान को बनाए, तो गड़बड़ यहाँ पेश आती है कि आवाम जो है सादा जहन वो नहीं समझ पाते हैं कि कौन क्या है। और ज़ाहिर है, और आवाम क्या, अगर हम तहकीक ना करें तो हमें भी नहीं मालूम होता कि सामने वाला क्या है। तो जो वो कहेगा हम मान लेते हैं, फिर वो जो कहता है, तो आवाम तो दलाइल को नहीं समझती, वो समझती कि हाँ ये मुसलमान है, आलिम दीन है, और ये कुरान से हमको ये बात साबित कर रहे हैं, तो लिहाजा बात सही है। इसी तरह ये बात कहने के बाद एक बात मैं आपसे याद करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग हैं, अलग अलग उनके मसलक हैं, इसी तरह अलग अलग मज़हब हैं। तो हर मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब की जो है नशर व इशाअत की और उसको प्रमोट करने की इजाज़त है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब एक शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है और फिर प्रमोट जो है शियात करता है, तो ये चीज़ गड़बड़ है, ये चीज़ समझ नहीं आती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नाम है और वो अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं, और तो इसलिए वो काबिल एहतराम है, और मैं उनका इज़्ज़त व एहतराम करता हूँ इस बिना पर, क्योंकि वो एक आलिम दीन है और अपने आप को सुन्नी आलिम दीन कहकर इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से इस वजह से है कि उनकी कुछ वीडियोस लगातार इस चीज़ पर आ रही हैं कि वो शियत को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और खुदा ना करे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पता चले कि वो भी इंजीनियर साहब निकले आगे चलकर, यानी हुआ क्या और दिखा क्या और है क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उनसे इस बात पे शिकायत है, उनकी एक वीडियो थी जो उन्होंने एक शिया आलिम दीन के साथ रिकॉर्ड कराई थी, उसमें काफ़ी उसने जो है नाज़िबा बातें की थी, नामुनासिब बातें की थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ताल्लुक़ से। तो उस वक्त भी उनको तंबीह की गई थी, इशारा दिया गया था कि बातें गलत की जा रही हैं, लेकिन वो इसी रविश पर कायम हैं और एक के बाद एक वो इस तरह की जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ होता है कि वो शियत को प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल वो जो चाहें वो करें, वो उनका अपना मामला है, और ये मुझे ख्याल होता है, मैं उन पर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यही कर रहे हैं। या तो वो ये चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक हो जाए, लेकिन रिज़ल्ट इसका कुछ और ही निकल रहा है। ठीक है, उनकी नीयत को जो है बुरा नहीं कहा जा सकता, नीयत कहा जा सकता है कि क्योंकि किसी की नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता, तो इसलिए कहा जा सकता है कि वो अपनी नीयत में मुखलिस हो। लेकिन जो उसका रिज़ल्ट निकल रहा है वो गलत निकल रहा है। वो तासुर ये जा रहा है कि शियत और इस्लाम दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब इन्होंने इनसे एक सवाल ये पूछा गया कि पंजतन पाक कहना कैसा है। इस पर इन्होंने सीधे सीधे जवाब दे सकते थे कि भाई जायज़ है, बात ख़त्म था। ये कहते थे कि नाजायज़ है, तब भी बात ख़त्म थी। लेकिन इन्होंने पंजतन पाक
सवाल जो इनसे आया उसको देते हुए कुछ अहादीस को कोड किया, और उसके बाद इन्होंने जो बात कही वो बहुत ही नामुनासिब और गलत बात है। वो बात इन्होंने जो पेश की है वो ये कि पंजतन पाक ही अहले बैत हैं। इस बात से बहुत ज़्यादा शिकायत है, ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं है। इनका ये कहना, ये कहते हैं कि हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पंजतन पाक हैं, और यही यानी ये चार अल्लाह के नबी के अहले बैत हैं, यही हैं। ये चीज़ मैं, ये जो इन्होंने कहा है, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ सुनाना चाहता हूँ, इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। ये अक़ीदा मुसलमानों का नहीं है। ये आप इनकी क्लिप सुने पहले। इन रिवायतों से ये मालूम हुआ कि ये वो 5 ज़वात क़ुदसिया जो हैं ये पंजतन पाक हैं। पंजतन पाक हमारे उर्दू का ज़बान का लफ्ज़ है। ये असहाबे किसा आप इनको कह सकते हैं, इन्हें क्योंकि चादर के अंदर ओढ़ा गया। अहलुल बैत आप कह सकते हैं। ये जो असहाबे किसा हैं यही अस्सक़लैन है, यानी अहलुल बैत और इतरत इन्हीं के लिए कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस तरह के ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत जो अब ये कह रहे हैं कि अहले बैत यही हैं और अहले इतरत इन्हीं के लिए कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्हीं के लिए। ये जो है लफ्ज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इस पूरी वीडियो में इन्होंने जब अहले बैत का जिक्र किया तो इस बात की वजाहत नहीं की कि अहले बैत किसे कहते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ कि अहले बैत सिर्फ यही 5 नहीं हैं, और सिर्फ यही 5 हैं, किसका अक़ीदा है? तो मैं आपको आपके सामने इंशाअल्लाह स्क्रीन पर दिखाऊंगा। एक वेबसाइट है और वेबसाइट का नाम तो अभी इस वक्त ज़हन में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि ये आयत तत्हीर जो है, और इसके हवाले से जो ईरानी इनकलाब के इमाम गुज़रे हैं, इमाम खुमैनी, उनकी बात को यहाँ नकल किया जा रहा है। वो लिखते हैं, इस वेबसाइट पर लिखा है उनके हवाले से कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इस आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा के बारे में जब सवाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ख़ुद फरमाया कि यह आयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इब्न अबी तालिब, फ़ातिमतुज़ ज़हरा, इमाम हसन और इमाम हुसैन की शान में नाजिल हुई है। ये आयत इनकी शान में नाजिल हुई है, ठीक है ना। ये वाक़या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मे सलमा के घर में हुआ कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन को बुलाया, फिर खैबर से लाई हुई चादर को और उनके ऊपर डाल दिया और ख़ुद भी उसके अंदर दाखिल हो गए और फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, अल्लाह ये मेरे घर के लोग हैं। और फिर ये दुआ पूरी फरमाई, फिर आयत तिलावत फरमाई, जो हदीस इन्होंने भी कोट की है, और ये हदीस हम इसका इकरार करते हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है, और इसका जो है जो सही तशरीह है वो क्या है मुहद्दिसीन ने की है, वो भी आपके सामने बयान की जाएगी। असल मकसद क्या है यहाँ एक चीज़ समझना है। ये कहते हैं कि ये आयत तत्हीर जो है ये इनके लिए नाजिल हुई है। ये किसका अक़ीदा है? ये शियों का अक़ीदा है, ठीक है ना। और यही बात वो कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि अहले बैत और अहले इतरत इन्हीं के लिए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें वो मैं कैसे कर रहा हूँ। इस मौके पर आगे कहते हैं, इस मौके पर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, ए रसूल खुदा, मैं भी उनके साथ हूँ। यानी सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए उम्मे सलमा, तुम्हारे लिए बशारत हो, तुम तो खैर पर हो। यहाँ तक हदीस है, लेकिन इसी यहाँ पर इन्होंने क्या डंडी मारी, अपने अक़ीदे को, गलत अक़ीदे को साबित करने के लिए लफ्ज़ अपनी तरफ से बढ़ा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ और बहतान को मंसूब कर दिया, झूठी बात को मंसूब कर दिया और बहतान लगाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने ये भी कहा लेकिन तुम अहले बैत में से नहीं हो। ये जितनी कुतुब अहादीस आज तक मौजूद हैं, आज तक किसी ने बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल नहीं की कि आपने हज़रत उम्मे सलमा को ये फरमाया हो कि तुम अहले बैत में से नहीं हो। ये है शिया कारिस्तानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात को मंसूब किया, जो अपना अक़ीदा है उसको मंसूब कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और यहाँ ये बात मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये कहा इन्होंने कि आयत तत्हीर नाजिल किसके लिए हुई? इन्हीं के लिए। और अहले बैत कौन है? यही लोग हैं। इसी वेबसाइट पर आगे चल के इन्होंने ये बात साबित की है कि यही अहले बैत है, और बहुत कुछ लिखा है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये बात आपके सामने साबित हो गई कि यह अक़ीदा है शियों का, ना कि मुसलमानों का। इसके बाद अब देखें, अलग अलग मैं आपको जो है पोस्ट दिखा रहा हूँ। पहले जो आपके सामने जो है स्क्रीन शेयर जो की जा रही है, ये सवाल है एक शख्स का जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, नाम है उनका शादाब कादरी। सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में जो अहले बैत का जिक्र आया है इससे कौन मुराद हैं? ये सवाल है उनका, अहले बैत से कौन मुराद हैं, ठीक है ना। और भी बात आगे लिखी है, तो इसका जवाब क्या दिया गया? इसका जवाब स्क्रीन पर ये है आपके सामने। जवाब दे रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद शब्बीर कादरी। अब आप समझ रहे हैं कि शब्बीर कादरी से किस मसलक के मानने वाले होंगे। बहरहाल तो मैं अलग अलग जो है मुसलमानों के अलग अलग जो मसलक हैं उनसे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ उन्होंने जवाब लिखा है कि लिहाजा वही आयत इन्होंने कोड की है, वही आयत इन्होंने कोड की, आयत तत्हीर, और वही अहादीस कोड की है जिसका हवाला इन्होंने दिया है। उसके बाद आखिर में उन्होंने लिखा है, तो इसलिए अगर किसी को चेक करना हो तो खुद चेक कर ले। मैंने ऊपर सवाल और आखिर का जवाब का खुलासा आपके सामने पेश कर दिया। कहते हैं लिहाजा कुरान मजीद में मज़कूर
अहले बैत में से मुराद, अहले बैत से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम व सैयदना हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम, इनसे अलावा तमाम सादात आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने ये बात वादे कर दी कि अहले बैत जो है ये चार, यानी अल्लाह के नबी के साथ ये चार, यानी कुल पाँच ही नहीं है, बल्कि आपके अज़वाज भी अहले बैत हैं। और ये बात समझ में आने वाली है, कॉमन बात है। जब किसी को अहल वहल के लिए दावत दी जाती है, अहल बोला जाता है, तो उससे पहले मुराद उसकी अहलिया होती है। और ये अजीब शियों की मंतिक है कि वो अहल बैत में बीवियों को मुराद ही नहीं लेते। और उसने तो जो लिख भी मारा और अल्लाह के नबी की तरफ झूठ भी मंसूब कर दिया नालायक ने, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अहल बैत नहीं हो। ये कहाँ इनकी अकल मारी गई है। उर्दू में भी अगर कोई ये कहेगा कि अपने अहल वहल को मेरे घर लेकर आना, आपकी दावत है, तो उसमें अहलिया बदरजे औला शामिल होगी। सबसे पहले अहलिया शामिल होगी, बच्चे शामिल हो ना हो बात की चीज़ है। बच्चे तो बाद में आते हैं, अहलिया पहले आती है। इसकी दो मिसालें कुरान करीम में हैं, दो मैं पेश करता हूँ, मिसालें तो ज़्यादा हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोह तूर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो वहाँ पर आयत है, वो ये फरमाते हैं कुरान करीम में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत को इस तरह नाज़िल फरमाया, क़ाल मूसा लिअहलिही। तो यहाँ लिअहल से मुराद जो है, अहल से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा है कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा था। और इसी तरह जो है एक और जो है आयत है, उसमें हज़रत सारा जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, उनको अहले बैत कहा गया। वो जो है सूरे हूद में आयत है, तकरीबन सूरे हूद में है। तो ये दो मैंने आपके सामने मिसाल पेश कर दी। और ये उर्दू में भी समझ में आती है बात कि अहले बैत से मुराद जो है पहले बीवी होती है पहले तौर पर। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ आयत तत्हीर की तशरीह दावत इस्लामी की वेबसाइट से, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ लिखा है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, लिखते हैं कि इस आयत में अहले बैत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात सबसे पहले मुराद है, जिसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। मुझे शिकायत इस बात से, जब आप किसी चीज़ को बयान करें तो मुकम्मल बयान करें। जब आपने अहल बैत का टॉपिक छेड़ा है, तो शियों ने जैसे उसको पेश किया हुआ है कि अहल बैत से मुराद सिर्फ यही 5 हज़रात हैं, वही बात आप भी कहकर ख़त्म कर गए कि यही अहल बैत है। आपको इस बात की वजाहत करनी चाहिए थी, फिर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होती। कि यहाँ लिखा है कि अज़वाज मुतहहरात की सबसे पहले मुराद हैं, क्योंकि आगे पीछे सारा कलाम उन्हीं से मुताल्लिक़ रहा है। आगे पीछे जितना भी कलाम है इस आयत के, आयत तत्हीर के, वो सारा कलाम किसके लिए है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के लिए। तो ये आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के लिए नाज़िल हुई थी, ना कि हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन हुसैन के लिए। हाँ, आगे वो बात लिखी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वही तमाम मुसलमानों का मौक़िफ़ है। वो बात क्या है? कहते हैं बकिया, यानी बाकी जो लोग हैं, नुफूस कुदसिया, यानी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का अहले बैत में दाखिल होना भी दलाइल से साबित है। वो दूसरे दलाइल हैं, इस आयत से साबित नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? और शियों का अक़ीदा क्या है? आयत तत्हीर नाज़िल किसके लिए हुई थी? इन चारों के लिए। और अज़वाज मुतहहरात अहले बैत में शामिल ही नहीं। और जो बात वो कह गए इस तरह से घुमा पर फिरा कर, तोड़ मोड़ करके। हालांकि मुसलमानों का अक़ीदा क्या है कि आयत तत्हीर की अव्वलीन मिस्दाक़ अज़वाज मुतहहरात हैं। और इस आयत से यानी ये आयत उन 4 हज़रात के लिए नाजिल नहीं हुई है, बल्कि वो अहले बैत दूसरे दलाइल से, वो वही दलाइल हैं जो उन्होंने पेश किए, जिन रिवायत को वो कोड कर रहे थे, तो मुसलमा की रिवायत और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत। इसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक अज़ीम मुहद्दिस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमहुल्लाह की इस ताल्लुक़ से एक तहरीर है छोटी सी। वो लिखते हैं कि आयत तत्हीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आयत जो आयत नंबर 23 है, यानी अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे आलूदगी को दूर रखे और तुमको पाक साफ़ करे। आयत का तर्जमा कर दिया। आगे फरमाते हैं, शिया कहते हैं इस आयत का मिस्दाक़ हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुम में, और वही अहले बैत हैं। उनको ये गलतफ़हमी एक हदीस से हुई है। और वो हदीस कौन सी है? वो कहते हैं वो हदीस ये है जो इन्होंने कोड की है। वो कहते हैं वो हदीस ये है, और जो उस वेबसाइट पर भी है, वो हदीस ये है कि एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में थे। आपने कंबल ओढ़ रखा था। हज़रत हसन जो बच्चे थे आए, आपने उनको कंबल में ले लिया। फिर हज़रत हुसैन आए तो उनको भी कंबल में ले लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी कंबल में ले लिया। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने उनको भी कंबल उड़ा दिया और ख़ुद बाहर निकल गए और दुआ फरमाई, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे गंदगी को दूर फरमा। ये दुआ है, ठीक है ना, और इसको पाक साफ़ रख। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब रहमत का दरिया बहता हुआ देखा तो दौड़ी आई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे भी कंबल में ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कंबल के नीचे नहीं लिया और फरमाया, अंत अला खैर। ये वही जुमला है। कहते हैं ये जुमला मज़कूर अहादीस में जो जुमला है, इस
अच्छा, ये एक दूसरी हदीस को इन्होंने उसकी तशरीह फरमाई इसके साथ, तो फरमाते हैं और इस जुमले का मतलब ये है कि तुम तो पहले से ही अहले बैत में शामिल हो, यानी तुम तो आयत का शान नुज़ूल हो, क्योंकि इन आयतों का असल मिस्दाक अज़वाज मुतहरात हैं। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत के उमूम में इन चारों को भी शामिल करना चाहा, इसलिए दुआ फरमाई और यकीनन आपकी दुआ कबूल हुई। आगे लिखा है, और हज़रत अरबा की अज़वाज मुतहरात पर अफजलियत के लिए कोई करीना नहीं है, इसलिए असल यानी अज़वाज मुतहरात और मुल्हक़ जो इनके साथ जोड़े गए, यानी असल हज़रत अज़वाज मुतहरात हैं अहले बैत में, फिर उनके साथ जोड़ा गया दामाद, बेटी और नवासों को, कहते हैं यानी हज़रत अरबा अहले बैत के मिस्दाक में यकसा हैं। वल्लाहु आलम, ये दोनों बराबर हैं अहले बैत के मिस्दाक में। और शिया कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात अहले बैत है ही नहीं। ये अनलॉजिकल बात है, कोई भी इस बात को मानने को तस्लीम नहीं होगा, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, कोई भी इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा कि अहले बैत से मुराद कभी भी किसी भी शख्स के अहले बैत में उसकी बीवी शामिल ना हो। अच्छा, एक बात, दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये बात ख़ुद भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, जैसे कि शिया वेबसाइट पर भी जो मैंने दिखाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, कि वहाँ दुआ की जा रही है अल्लाह के नबी से। एक हदीस में तो लफ्ज़ यही है कि इनको पाक साफ फरमा, ठीक है ना। एक हदीस में यह कि आपने आयत तिलावत फरमाई, और एक में है कि इनको पाक साफ फरमाई, दुआ फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमाई है तो एक बात बताएं, अगर आयत तत्हीर है ही इनके लिए तो फिर दुआ मांगने का मतलब और मकसद क्या है? ये तो अजीब सी बात हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसाहत और बलागत के ख़िलाफ़ है और ये अक्लमंदी के भी ख़िलाफ़ है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये है कि अगर मान लेते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी रहमत का दरिया बहा दे अपने, और ये कहने लगे कि जिस किसी ने भी कहीं से भी ग्रेजुएट किया है, आज फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक हम ये अनाउंस करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री उसको देंगे, वैसे ही देंगे चाहे उसने कहीं से भी जो है ग्रेजुएट किया। अब कहते हैं हम शुरुआत करते हैं इन 4 नामों से। वो 4 स्टूडेंट कौन है? अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन। इन चारों को हम पहले डिग्री इशू करते हैं। अब एक बात बताएं, उनके जब ये डिग्री इशू कर दी गई और वो डिग्री उनके घर तक पहुंची, अब उनके पेरेंट्स में से कोई आए उस डिग्री को लेकर और उन बच्चों को लेकर, और फिर यूनिवर्सिटी में आए कहने लगे ये मेरे बच्चे हैं, आप इनको डिग्री दे दीजिए। कमाल, डिग्री तो मिल चुकी है। ये अनलॉजिकल बातें पेश की जा रही कि डिग्री मिल चुकी है पर डिग्री माने नहीं। अगर आयत तथहीर के मिस्दाक यही है तो फिर दुआ मांगने का मतलब क्या है? पता ये चला कि जो यूनिवर्सिटी ने जो डिक्लेयर किए थे नाम, वो अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन नहीं थे कि पहले स्टूडेंट ये हैं कि हम इनसे शुरुआत करते हैं, बल्कि वह अज़वाज मुतहरात थी। यानी मैं मिसाल बिला तमसील के बयान कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि इस तरह से एक मिसाल समझाई कि अल्लाह के नबी ने ये जो डिग्री थी आयत तथहीर जो नाज़िल फरमाई, ये जो सर्टिफिकेट है वो पहले अज़वाज मुतहरात को दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फिर इसके लिए दुआ फरमाई अहले बैत के लिए। ये मतलब है और यही मतलब तमाम मुसलमानों ने लिया है। अच्छा, इसके बाद हज़रत फरमाते हैं कि क्योंकि आयतों का असल मिस्दाक अज़वाज मुतहरात है, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत के उमूम में इन चारों को भी शामिल करना चाहा और उसके लिए दुआ फरमाई और यकीन आपकी दुआ कबूल भी। कहते हैं ये हदीस आगे किताब तफसीर सूरह अहज़ाब की तफसीर में भी आ रही है। अच्छा, सूरह अहज़ाब की तफसीर में क्या लिखा है हज़रत ने, वो देखते हैं। कहते हैं 4 तन यानी हज़रत फ़ातिमा, हसन और हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की अहले बैत में शमूलियत दुआए नबवी की बरकत से हुई है। यानी आयत से उनका, यानी आयत उनके लिए नहीं है, आयत के वो मिस्दाक नहीं, बल्कि दुआए नबवी की बरकत से वह अहले बैत में शामिल है। कहते हैं अहलुल बैत का असल मिस्दाक अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्न है, क्योंकि सूरह अहज़ाब में आयत तख़यीर के बाद 5 आयतों में अज़वाज ही के लिए मुख्तलिफ हिदायत, नसाहे और फ़ज़ाइल बयान हुए हैं और उनके दरमियान में ये आयत आई है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे आलूदगी को दूर रखे और तुमको हर तरह से पाक साफ करें। अहलुल बैत में अलिफ लाम अहदी है। ये बात शायद आवाम की समझ में ना आए, लेकिन आलिम जो शख्स अपने आप को समझता है उसकी समझ में आएगी। और कहते हैं कि मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मुराद आपकी अज़वाज हैं। और इसका करीना यानी इस पर दलील ये है कि पूरे रुकू में खिताब अज़वाज ही को है। आगे और पीछे जो बात इससे पहले मैंने आपके सामने बयान की, वही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि जो खिताब है आगे और पीछे वह अज़वाज मुतहरात ही को है। और कहते हैं सूरह हूद, जो मैंने वो आयत 2 पेश की थी, और सूरह हूद रुकू नंबर 7 में अहलुल बैत से हज़रत सारा मुराद हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया थी। मगर आयत आम है क्योंकि अन्कुम और युताहिरुकुम में मुज़क्कर ज़मीर इस्तेमाल हुई हैं, इसलिए नुज़ूल आयत के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तन को एक कंबल में लेकर दुआ की, इलाही ये भी मेरे घर वाले हैं। ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, जैसा कि दूसरी हदीस में आपका 4 तन को अहलुल बैत से खिताब फरमाना मरवी है। ठीक है ना। एक बात, अब वो हदीस जिक्र करें, कह रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा हज़रत उमर
बिन अबी सलमा कहते हैं कि जब हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ताला को ये मंजूर है कि अपने ए नबी के घर वालों तुमसे आलूदगी को दूर रखे और तुमको हर तरह से पाक साफ़ करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाया, बस उनको एक चादर उढ़ाई और हज़रत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ के पीछे थे, बस उनको भी कंबल उढ़ाई और फिर दुआ फरमाई, इलाही ये लोग भी मेरे घर वाले हैं, बस इनसे गंदगी को दूर कर दीजिए, कहते हैं, और उनको खूब पाक साफ़ कर दीजिए। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा और मैं भी इनके साथ हूँ अल्लाह के नबी, यानी सवाल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी जगह रहो और तुम बड़ी खैर पर हो। वो बड़ी खैर क्या कहते हैं, तशरीहात के तहत वो लिखते हैं 4 तन के लिए दुआ की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो आयत का मिस्दाक़ अव्वलीन नहीं है। हालांकि शिया के कहते हैं वही आयत का मिस्दाक़ अव्वलीन यही है और अज़वाज मुतहरात अहले बैत नहीं है। यही बात वो अपनी वीडियो के आखिर में कह गए, असहाबे इतरत और अहले बैत यही है, इन्हीं के लिए असहाबुल इतरत का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, कहते हैं आयत अज़वाज मुतहरात के बारे में नाज़िल हुई थी, मगर चूँकि आयत का उसलूब आम था, इसमें मुअन्नस की बजाय मुज़क्कर ज़मीरें इस्तेमाल की हुई थी, इसलिए इसमें मर्दों की शमूलियत की भी गुंजाइश थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और आपकी दुआ की बरकत से 4 तन भी आयत में शामिल कर लिए गए। दूसरी बात, कहते हैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी चादर के नीचे आना चाहती थी, मगर उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनसे फरमाया तुम अपनी जगह पर रहो, और ज़रूरत क्यों नहीं थी आगे खुद लिख रहे हैं, और तुम बड़ी खैर पर हो, यानी तुम तो आयत का शान नुज़ूल हो, आयत तुम अज़वाज मुतहरात के बारे ही में नाज़िल हुई है, बस तुम आयत का मिस्दाक़ अव्वलीन हो, तुम्हें दुआए नबूवत की हाजत नहीं है। अब एक बात समझें, ये जो तशरीह की है, ये बात शिया हज़रात माने न माने, उनकी मर्ज़ी, वो ना माने, वो उनका हक बनता है ना माने, लेकिन आप एक मुस्लिम होकर इन बातों का और जो मुहद्दिसीन ने तशरीहात पेश की हैं इसका कैसे इनकार करेंगे। और ये एक लॉजिकल बात है, समझने वाली बात है। उर्दू में भी जब कोई घर वाले बोलता है तो घर वालों में बीवी पहले दाखिल होती है, लेकिन ये अजीब मंतिक़ है शिया हज़रात की, वो बीवियों को शामिल ही नहीं करते, और वही बात आप भी कह रहे हैं, इसलिए आपसे जो है थोड़ी सी शिकायत है। अच्छा, इन्होंने 3 रिवायत पेश की थी जो आपके सामने आ गई, एक तिरमिज़ी शरीफ की, एक मुस्लिम शरीफ की, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली, कि इसमें असहाबे अहले बैत का ज़िक्र है, ठीक है ना, अहले बैत का ज़िक्र है, असहाबे बैत का ज़िक्र है, तो वो आपके सामने आ गई। अच्छा, एक रिवायत उन्होंने और पेश की थी, 2 आपके सामने एक रिवायत और पेश की थी, वो थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और इन 4 तनों को ये फरमाया कि यानी मस्जिद नबवी में किसी जुनूबी और हायदा को आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सिर्फ ये 4 लोग ये इल्ला लिरसूलिल्लाहि व अली, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ सकते हैं, हज़रत अली आ सकते हैं, हसनैन आ सकते हैं और फ़ातिमा आ सकती हैं। ये रिवायत उन्होंने पेश की और ये कहा कि रिवायत तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। देखिए, मुझे ये रिवायत तो तिरमिज़ी में नहीं मिली, अलबत्ता इससे मिलती जुलती एक रिवायत मिली है, उसका क्या हुक्म है, यानी रिवायत का जो मफ़हूम है वो यही है, वो मैं आपको सुनाऊँगा रिवायत, और उसके बाद उस पर हुक्म क्या है वो अभी आपको बताऊँगा। लेकिन इस बात को मैं क्लियर कर दूं, मेरा ये कहना कि मुझे रिवायत तिरमिज़ी शरीफ में नहीं मिली, तो मेरा ये अभी इस वक्त दावा नहीं है कि वो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद नहीं है, क्योंकि कल या परसों उनकी वीडियो आई, कल आई ग़ालिबन, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड करा रहा हूँ आपके सामने, तो इतनी जल्दी मैं पूरी जो है किताब को अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाऊँगा, तो उसको बस मैंने ऐसे ही जो है सरसरी निगाह से देखा था, तो वो रिवायत मुझे नहीं मिली है। ना वो मस्जिद के बयान में मिली कि आदाब मस्जिद की जहाँ बयान हो तो वहाँ मिल जाती, और ना ही वो मनाक़िब आली में मिली, तो मुझे दोनों जगह नहीं मिली है, तो इसलिए मैं माज़रत खाऊँ, इसलिए उस पर कुछ हुक्म नहीं लगाता मैं कि वो सही है या नहीं है। लेकिन उसी मज़मून की एक रिवायत है जिसको मुहद्दिसीन ने बातिल और मौदू हद दर्जा ज़ईफ़ करार दिया है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इससे मुझे कुछ अंदाज़ा होता है जो रिवायत वो पेश कर रहे हैं, या 3 बातें हैं, या तो वो तिरमिज़ी में है और मुझे नहीं मिली, और है अगर तो फिर उसका भी वही हुक्म हो जिस रिवायत का है, ग़ालिबन मुझे ये समझ आता है, या तो फिर वो तिरमिज़ी में नहीं है या कहीं और है, तो वो उसका हवाला दे दें, वो बता दें कहाँ है, या फिर तिरमिज़ी का ऐन जो है जहाँ पर वो है तो वो बाब भी बता दें, बेहतर होगा, ऐन नवाजिश होगी उनकी तो वो बता दें, फिर उसके बारे में बात कर ली जाएगी कि उस हदीस का दर्जा क्या है और उस हदीस का हुक्म क्या है। लेकिन उस मंजमून की एक रिवायत है जो मिलती है, जो बातिल है, कम से कम हद दर्जा ज़ईफ़ है, ये मुहद्दिसीन फरमाते हैं। वो रिवायत मैं भी आपको सुनाता हूँ, जिससे मुझे उस रिवायत पर भी शक हो जाता है कि वो रिवायत सही नहीं होगी। तो वो रिवायत क्या है, कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बहारत जनाबत मस्जिद नबवी में गुजरने की रिवायत। वो रिवायत क्या है, वो रिवायत है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, जायज़ नहीं है किसी के लिए कि जुनूबी होए उस मस्जिद में सिवाय मेरे और तुम्हारे,
तो इमाम ये जो रिवायत है वो रिवायत इस तरह से है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली या अली ला यहिल्लु लि अहदिन अन युजनिबा फ़ी हाज़ल मस्जिद गैरी व गैरक, कि मेरे और तुम्हारे अलावा। ये रिवायत ठीक है ना। तो इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़जीलत को बयान किया गया। कहते हैं हदीस का हाल लिखते हैं, यह हदीस परले दर्जे की ज़ईफ़ है। इब्नुल जौज़ी ने इसको मौज़ूआत में लिया है। अतिया औफ़ी शिया था, मुदल्लिस था और हदीस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था। इससे ये हदीस दो शख्स रिवायत करते हैं और दोनों शिया हैं। एक कसीर इब्न इस्माइल अन्नवा, ये गाली शिया था और ज़ईफ़ रावी है। दूसरा सालिम बिन अबी हफ्सा अजली अबू यूनुस कूफ़ी, ये भी गाली शिया था। इसलिए ये रिवायत या तो मौदू है या गायत दर्जा ज़ईफ़ है। इससे ना इस्तिदलाल दुरुस्त हो सकता है, ना कोई खुसूसियत साबित हो सकती है, यानी ना कोई फ़जीलत साबित हो सकती है और ना ही कोई और चीज़ साबित हो सकती है। आगे लिखते हैं जो इमाम तिरमिज़ी ने ख़ुद लिखा है। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में जो लिखा है उसके तहत फरमाते हैं कि इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, यह हदीस मुझसे इमाम बुखारी ने सुनी और इसको इंतहाई दर्जा ज़ईफ़ करार दिया। ये ख़ुद इमाम इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तिरमिज़ी में इसको नकल किया है। कहते हैं वक़द समिअ मोहम्मद इब्न इस्माइल मिन्नी, ये रिवायत हादल हदीसा मुझसे इस रिवायत को इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना और उन्होंने क्या कहा, वस्तग़रबहू, और उन्होंने इस रिवायत को इंतहाई दर्जा ज़ईफ़ करार दिया है। तो इस रिवायत का तो हाल बयान कर दिया मैंने, वो रिवायत मुझे मिली नहीं, मैंने बयान कर दिया, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इस पर मैं अपने जो है कम इल्मी और कोताही का इंकशाफ करता हूँ आपके सामने कि एक दिन में मैं उसको चेक नहीं कर पाया जल्दी में। हाँ, अगर आप उसका हवाला कर दे दें तो आइन नवाजिश होगी, लेकिन उसका क्योंकि आपने पेश कर दिया इसलिए उसके ताल्लुक़ की एक मज़मून की रिवायत मिल गई, इसलिए बात कर दी। असल टॉपिक अहले बैत का है, जो आपने शियों के साथ थोड़ी सी जो है कह लें आप रुझान अपना कायम कर लिया, उसको वाज़ेह करना असल था कि किसी भी मुसलमान का ये अक़ीदा नहीं है और किसी भी अक्लमंद का अक़ीदा नहीं हो सकता कि किसी की बीवी उसके घर वालों में दाखिल ना हो। तो तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि अहले बैत में सबसे पहले अज़वाज मुतहहरात दाखिल हैं और उलमाए अहले इस्लाम का यह अक़ीदा है मुत्तफ़िक़ा कि आयत तत्हीर का मिस्दाक़ तो अज़वाज मुतहहरात हैं, लेकिन उन रिवायात और उन दुआओं की बदौलत हज़रत हसनैन करीमैन हज़रत अली और फ़ातिमा अहले बैत में दाखिल हैं। अगर वो रिवायात और दुआएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना होती तो हज़रत ये चार जो तन हैं ये अहले बैत में दाखिल ना होते। ये उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ है। जबकि उलमाए शिया ये कहते हैं कि आयत तत्हीर का मिस्दाक़ ये चार लोग हैं और बाकी अज़वाज मुतहहरात या कोई और अहले बैत में दाखिल ही नहीं है, सिरे से है ही नहीं, बल्कि एक झूठी बात उन्होंने अपने पास से गढ़ी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी। क्या हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, क्या मैं भी अहले बैत में हूँ, क्या मैं भी इस चादर में आ सकती हूँ, क्या मैं आ जाऊँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मत आओ, तुम अहले बैत में से नहीं हो। ये रिवायत जो है अपने पास से शियों ने गढ़ी और इसको साथ में चिपका दिया। अब आते हैं पंजतन पाक की तरफ कि पंजतन पाक कहना कैसा है, जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बिनूरी टाउन का फतवा। यहाँ सवाल किया गया पंजतन पाक से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। तो कहते हैं शिया हज़रात का अक़ीदा है कि 5 हज़रात पाक हैं, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। इस अक़ीदे में दीगर तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की पाकीज़गी की नफ़ी है, यानी उनकी पाकीज़गी का इनकार है। किस तरह से वो मैं आपको भी बयान करूँगा। कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह ताला की तरफ से अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब व चुनीदा और पाकीज़ा हस्तियाँ हैं और पंजतन पाक का अक़ीदा बेबुनियाद और बातिल है। ठीक है ना, बातिल अक़ीदा है। क्यों नफ़ी की गई, किस तरह नफ़ी की गई? ये नफ़ी इस तरह है कि मिसाल के तौर पर आपका नाम जैद है और आपके घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन मैं आपके घर पर बाहर खड़ा होकर ये कहूँ कि इस घर के अंदर 5 पाक दामन लोग रहते हैं, तो 5 जो बाकी लोग बचे इनडायरेक्टली उनकी पाक दामनी की नफ़ी हो गई। समझे आप? तो ये इसलिए यह अक़ीदा फ़सादी अक़ीदा है, इसलिए यह अक़ीदा ख़राब है। दूसरा फतवा बिनोई टाउन का ही है। कहते हैं पंजतन पाक का अक़ीदा, जिसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये चारों हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरह मासूम और मुनज़्ज़ह मिनल मासी व ज़ुनूब थे, यानी किसी भी तरह से गुनाह उनसे हो ही नहीं सकता था। ये ऐसे थे और इन लोगों की जो है गुनाहों से पाकीज़गी बिल्कुल यकीनी है। ये बात मैं आपके सामने आसानी के साथ बयान कर रहा हूँ और ये बात जो इन्होंने कही है, ये बात फतवे में ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये सुन्नी है तो इन्होंने अपने पास से लगा दी शियों के वाले से। वो जो वेबसाइट मैंने आपके जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया था, वहाँ नीचे ये बात लिखी हुई है कि अज़वाज अहले बैत जो हैं वो बिल्कुल अंबिया की तरह मासूम हैं और इन्होंने जो 12 इमामों का अक़ीदा जो गढ़ा हुआ है उन 12 इमाम को भी ये मासूम मानते हैं, मासूमीन कहते हैं। आप इनकी वीडियो सुन सकते हैं। तो इमाम मासूम ने फरमाया या अइम्मा मासूमीन ने यह फरमाया या अइम्मा मासूमीन ये कहते हैं, तो इनका यही अक़ीदा और ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखी है कि
अहले बैत जो हैं वो यानी इस तरह से तो नहीं है, अल्फाज उनके नहीं है, लेकिन मफ़हूम यही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम लिख कर उन्होंने एक हदीस और ख़ुद अपने पास से गढ़ी है और वहाँ ये बात साबित करने की कोशिश की है कि ये बिल्कुल मासूमीन हैं जो अहले बैत हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये गड़बड़ है पंजतन पाक के अक़ीदे में, कि पंजतन पाक के अक़ीदे से दीगर सहाबा के पाकदामनी की नफ़ी की जाती है उनकी। और दूसरा ये कि उनका फिर एक अकीदा दूसरा घड़ा जाता है जो शियों ने घड़ा है, जिसको आपने भी इस तरह से पेश किया। ईमानदारी से जब भी कोई उस वीडियो को सुनेगा तो वो वही समझेगा जो शिया हज़रात कहते हैं कि आप शायद वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन तमाम मुसलमानों का अकीदा इसके बरखिलाफ़ है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मुझसे कहीं तल्ख़ कलामी दरमियान में हो गई या आपकी शान में कोई कोताही हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मेरी आपसे बात दरख्वास्त है कि आप जो एक अच्छा काम कर रहे थे यानी रद्द हाथ पर वो काम करते रहें। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब फरमाए। अल्लाह ताला उसमें जो है ये कहें कि आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और उस कार खैर के बदले में अल्लाह ताला आपके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए। बहुत सारी दुआ मेरे लिए आपसे हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप जिस नहज पर चल पड़ें, जो एक वीडियो देखकर बड़ा दुख हुआ था कि एक शख्स को आपने बिठा रखा है, वो उसने बहुत सारी नामुनासिब बातें कहीं, जिसमें से एक बात उसने ये भी कह दी कि सहाबा के ताल्लुक़ से कुरान करीम में बहुत सारे अल्फाज हैं और जिसमें से शायद उसने एक लफ्ज़ मुर्तद भी इस्तेमाल किया था। मुझे याद नहीं, काफ़ी पहले वो रिकॉर्ड हुई थी तो वो सुना था, उस वक्त भी इरादा था कि उसका जवाब दिया जाए आपको, लेकिन ये ख्याल हुआ चलें आप एक ये चाह रहे हैं कि लोगों में आपसी इत्तेहाद हो जाए, शिया सुन्नी इत्तेहाद हो जाए और मोहब्बतें पैदा हो जाएं, तो ठीक है आपकी कोशिश है। लेकिन वहाँ आपको कमेंट करवा दिए गए थे, अपनी बात आप तक पहुँचा दी गई थी, लेकिन आपने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर उसके बाद आपका एक सिलसिला शुरू हो गया इस तरह का कि आप शियत को इस्लाम से लिंक करने लगे, तो इसलिए मैं माज़रत खा हूँ। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मुसलमानों के सामने इस्लाम का, अहले इस्लाम का और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा पेश किया जाए। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहने को तैयार हूँ कि पंजतन पाक का अक़ीदा जो है वो भी शियों का गढ़ा हुआ है, जैसे उन्होंने रिवायत गढ़ ली है तो ये इस्तिलाह भी उनकी गढ़ी हुई है। और आप क्लासिकल दौर में किसी भी मुहद्दिस या किसी भी फ़क़ीह या अगर अहले बैत से यही लोग मुराद पंजतन पाक के नाम से मशहूर हो गए थे, अगर पंजतन पाक कोई इस्तिलाह है, अहले बैत हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अगर पंजतन पाक की इस्तिलाह इन लोगों के लिए है जिसमें 4 तन और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सहाबा, ताबईन, तबई ताबईन जो खैरुल कुरून का ज़माना है और इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ 500-600 साल तक की किताबों में किसी ने भी पंजतन पाक की इस्तिलाह को कायम क्यों नहीं किया। तो लिहाजा मैं फिर आपसे माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी बात आपको कोई नागवार गुजरी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे दूध में पानी मिक्स होने लगा है, तो ज़रूरत थी इस बात को वादे करने की कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको वादे कर दिया जाए कि भाई ये पानी है और ये दूध है, गलती से हज़रत से जो है मिक्स हो गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी को अलग करके समझें और दूध को अलग समझें, तो फिर मामला इंशाल्लाह सही रहेगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी भी इस्लाह फरमाए और तमाम मुसलमानों की इस्लाह फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।